हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए और फ्रेश वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू गेट 9 प्लस एसपीआई। अब सबसे पहले 9 प्लस एसपीआई यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि 9 ऐसा टारगेट है कि आप 9 लेके चलेंगे तो आफ्टर 4 ईयर आपके सारे के सारे प्लेसमेंट में बैठ सकेंगे, आपके गेट में जो जा सकते हैं वहां पे भी आपका 9 प्लस एसपीआई का स्कोर काफी वैलिड और काफी हैवी दिखेगा। उसके बाद मान लीजिए कि आपको कहीं फॉरेन में जाना हो तो भी 9 प्लस का अगर आपके पास टारगेट हो तो ये काफी अच्छा रहेगा। तो आज के वीडियो में हम यही देखने वाले कि आपको 9 प्लस एसपीआई लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। अब सबसे पहले एसपीआई के ऊपर बात करें, इसलिए मैं एग्जाम पैटर्न बता दूं। और ये कब की है? बिफोर पेंडेमिक की है। कब की? बिफोर पेंडेमिक, यानी कि 2019 में ये पैटर्न चलती थी। अब जैसे ही 2020 में जैसे पेंडेमिक स्टार्ट हुआ उसके बाद इसने मास प्रमोशन दिया था जीटीयू ने और दूसरी सारी यूनिवर्सिटी ने, और उसके बाद थोड़ी सी पैटर्न में चेंजेस आई है। बट जैसे ही सिचुएशन फिर से नॉर्मल हो जाएगी ये वाली पैटर्न फिर से आ जाएगी, यानी कि आपका जो फाइनल एग्जाम होगा ये होगा 8 बार इंजीनियरिंग में हर एक सेमेस्टर में। उसमें आपको टोटल 70 मार्क्स होंगे और उसमें से पासिंग के लिए चाहिए 23। अब ये तो हो गए 70, बट टोटल इसमें मिड सेम होती है। और मिड सेम कौन कंडक्ट करवाता है? मिड सेम जो भी आपकी रिस्पेक्टिव कॉलेज होती है वो कंडक्ट करवाता है और उसमें होते हैं 30 मार्क्स। पासिंग मार्क उसमें होते हैं 12 मार्क्स। अब ये तो हो गए टोटल 100 मार्क्स, 70 प्लस 30। ठीक है। अब मान लीजिए कोई सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसमें प्रैक्टिकल भी आता है तो उसमें आपको प्रैक्टिकल भी एग्जाम भी देनी होगी, और ये कौन कंडक्ट करवाएगा? ये भी आपका इंस्टीट्यूट ही कंडक्ट करवाएगा और इसमें आपके मिनिमम मार्क चाहिए 25। अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैथ्स होता है तो मैथ्स में प्रैक्टिकल की एग्जाम्स नहीं होती है, बट आपका यहाँ पे मान लीजिए कि आप मैकेनिकल में हो तो वर्कशॉप आएगा तो उसमें आपकी प्रैक्टिकल आएगी। कंप्यूटर में हो तो डेटा स्ट्रक्चर की आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम आएगी। इस तरह से कभी कभी थोड़े से सब्जेक्ट्स में 100 मार्क होते हैं और कभी कभी थोड़े से सब्जेक्ट में 150 मार्क होते हैं। अगर हम एग्जाम के टाइम के बारे में बात करें तो फिर उसमें टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं। हर एक क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि 1A, 1B, 1C। इसी तरह से 2A, 2B और 2C। इस तरह से टोटल 5 क्वेश्चंस आएंगे और हर एक क्वेश्चन के अंदर 3 सब क्वेश्चंस आएंगे जीटीयू की एग्जाम के अंदर। ठीक है। और हर एक क्वेश्चन में 14 मार्क होते हैं, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन का 14 मार्क होगा तो 14 इंटू 5 कितने हो जाते हैं? 70। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर लिख ही दिया है कि जीटीयू की आपकी एग्जाम होने वाली है 70 मार्क की। सो आई होप ये वाला जो फंडा है वो आप सबको समझ में आ चुका होगा। ठीक है। अगर हम टाइमिंग की बात करें तो जीटीयू के मोस्ट ऑफ में टाइमिंग होता है 2 आवर्स एंड 30 मिनट, बट मान लीजिए कि अभी मैथ्स का पेपर है तो फिर इसमें टाइम आपको ज्यादा मिलेगा। सो इस तरह से जीटीयू की सारी एग्जाम्स कंडक्ट होती है। अब हम बात करते हैं एसबीआई की। अब एसबीआई होता क्या है, और इसमें सबसे पहले फुल फॉर्म होता है इसका सेमेस्टर परफॉर्मेंस इंडेक्स। आपकी हर एक सेमेस्टर के मार्कशीट में एसबीआई का मेंशन होगा, यानी कि आपके फर्स्ट सेम में इतने एसबीआई, सेकंड सेम में इसी तरह से कंटिन्यू होकर चलेगा ये आपके लास्ट और फाइनल 8 सेम तक। ठीक है। अब यहाँ पे होता है आपकी जो मार्कशीट होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ एसबीआई आपके ग्रेड्स होंगे, बट आपके मार्क्स होने वाले नहीं है, आपके उसमें सिर्फ एसबीआई होंगे। अब मार्क्स मान लीजिए कि आपके आते हैं 85 से 100 तक तो फिर आपके एसबीआई हो जाएंगे 10। इसी तरह से यहाँ पे मैंने सारे के सारे एसबीआई की लिस्ट आपको दी है ऊपर से लेके नीचे तक, तो फिर आप अपने हिसाब से देख लेना कि किसमें कितने एसबीआई आपको मिलेंगे। अब कोई बंदे को आते हैं 43 मार्क्स तो उसका एसबीआई हो जाएंगे उस सब्जेक्ट्स के लिए 5। ठीक है। सो ये हो गया एसबीआई का पूरा क्या था वो। अब आगे चल के बात करते हैं एसबीआई काउंट कैसे करते हैं। ये सिर्फ मैंने यहाँ पे स्लाइड आपको दिखाने के लिए ही डाली है, बट इसका इतना इंफॉर्मेशन जितना हैवी नहीं है, यूजफुल नहीं है। आपको क्या करना है, आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक है। और ये जो होता है ना, ये क्रेडिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इससे पहले मैंने एक और ऑलरेडी बता दिया है कि क्रेडिट आपको किस तरह से काउंट करना है और क्रेडिट किस तरह से आपको ऊपर या नीचे आपके एसबीआई होने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो क्रेडिट पे ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको टिप्स और ट्रिक्स देने वाला हूँ जिसकी वजह से मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपके 9 प्लस आने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। उसमें सबसे पहले आता है नोट्स ऑफ सब्जेक्ट्स। इसमें क्या करना है कि मेक अ नोट ऑफ एवरी सब्जेक्ट्स, इट विल हेल्प यू इन द फाइनल सेमेस्टर। और नोट है वो अपने आप से बनानी है, और किस तरह से बनानी है सबसे पहले मैं एक के बाद एक पॉइंट के ऊपर डिस्कस करता हूँ। मैंने सबसे पहले बोला कि आपको हर एक सब्जेक्ट्स की नोट बनानी है और जो सब्जेक्ट्स के क्रेडिट सबसे ज्यादा है उस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है।
ये आपको फाइनल सेमेस्टर में काफी हेल्प करेगा। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, उसको इग्नोर कर देना, ठीक है। इट विल हेल्प यू इन द फाइनल सेमेस्टर। और एग्जाम होती है फाइनल सेम की, उसमें काफी इंपॉर्टेंट और हेल्प होगी उससे। और यहाँ पे आपको अपने आप से नोट्स बनाने हैं, आपकी फ्रेंड्स की कोई भी नोट कॉपी नहीं करनी है, आपको अपने आप से ही नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब नोट्स बनाने के लिए आपके सबसे पहले हो गया आपके ऑनलाइन लेक्चर्स, फिर आता है यूट्यूब और फिर आता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आपके पास काफी सारे ऑप्शन है, चांसेस है अपने खुद की नोट्स बनाने के, ठीक है। सो ये हो गया पहला पॉइंट। आपको ये डेफिनेटली करना है। मैं आपको गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि जब भी आप फाइनल एग्जाम से पहले अपनी नोट्स देखोगे, आपको काफी सारा रिवाइज हो जाएगा कि आपने क्या कुछ पढ़ा है और आपने क्या कुछ सीखा है, ठीक है। दूसरी बात आती है प्रैक्टिकल और असाइनमेंट की। अब सबसे ज्यादा आईएमपी क्वेश्चंस असाइनमेंट्स के अंदर ही होते हैं, यानी कि असाइनमेंट्स में जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वही आते हैं, सो इसीलिए असाइनमेंट पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। दूसरी बात कि जितने भी प्रैक्टिकल्स आएंगे वो अपने आप से परफॉर्म करना है, अपने फ्रेंड्स का कोई भी वर्क या काम होता है वो आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। और प्रैक्टिकल आपको प्लेसमेंट में भी काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। अब आप सोचेंगे कि अभी तो आप फर्स्ट ईयर में हो और प्लेसमेंट तो आएगा लास्ट फोर्थ ईयर और 8th सेमेस्टर में, तो वो कैसे हेल्पफुल करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ अभी से कि आपको 100% प्लेसमेंट में आपका फर्स्ट सेम का प्रैक्टिकल भी काम में आ सकता है। सो इसीलिए सारे के सारे प्रैक्टिकल और असाइनमेंट्स अपने आप से ही करने हैं। अगली बात है हाई क्रेडिट सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जितने ज्यादा क्रेडिट्स होंगे उस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। सो फोकस ऑन द हाई क्रेडिट सब्जेक्ट्स। और जितने भी कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वो प्लेसमेंट में भी काफी ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। और सब्जेक्ट्स को क्रेम नहीं करना है, आपको अच्छे से समझना है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ही सब्जेक्ट्स को क्रेम कर दिया है, तो आफ्टर 4 ईयर आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स भूल जाओगे, आपको कुछ भी याद रहने वाला नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कि सबसे ज्यादा जो हाई क्रेडिट सब्जेक्ट्स होते हैं उस पे ही फोकस करना है। इसके काफी ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। इसके आगे है यूज ऑफ रेफरेंस बुक। अब ये रेफरेंस बुक सबसे पहले तो फाइंड कहाँ से करनी है। सो इसके लिए हर एक सब्जेक्ट की जीडीयू के वेबसाइट पे पीडीएफ अवेलेबल होती है। ये पीडीएफ में ऑलरेडी लिखा हुआ होता है कि यूज दिस रेफरेंस बुक। ये रेफरेंस बुक आपको परचेज नहीं करनी है, ये सिर्फ आपको कॉलेज की लाइब्रेरी में से ही मिल जाएगी। सो आपको जितना टाइम उसमें से पढ़ना हो आप वो पढ़ सकते हैं, इसीलिए आपको वो परचेज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लोकल पब्लिकेशन की बुक ही यूज करते हैं। सो ये बिल्कुल भी मत करना। आपको अच्छे से अच्छी रेफरेंस बुक का यूज करना है। और जैसे कि मैंने बताया कि हर एक सब्जेक्ट की पीडीएफ में लिखा होता है वही रेफरेंस बुक यूज करनी है। सो इससे काफी ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा हर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई करने में। सो यूज ऑफ रेफरेंस बुक दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। आगे है पेपर सॉल्विंग ऑफ लास्ट ईयर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ ऑल द जीटीयू एग्जाम्स। सबसे ज्यादा ये तो आपको करना ही करना है। आप दूसरा कुछ पढ़े ना पढ़े इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको ये तो करना ही है। इसका रीजन क्या है कि आपको काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। सो इसीलिए अगर आपने लास्ट ईयर के पेपर पढ़े होंगे तो आपके मान लीजिए कि मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि अराउंड 14 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन होंगे और हर एक में 3 क्वेश्चन हो गए, तो अराउंड 15 क्वेश्चन हो गया। सो इसमें से मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन भी रिपीट आ गए, तो उसमें से आपको डेफिनेटली पूरे के पूरे मार्क आने के चांसेस है। सो इसलिए मैं यहाँ पे फोकस करता हूँ कि आपको जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो तो जरूर से डेफिनेटली सॉल्व करने हैं। और ये सारे के सारे पेपर, ये दो वेबसाइट है, सबसे पहले जीटीयू की है और दूसरी है जीटीयू इन्फो, इस पे ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, डिफिकल्टी कितनी, इजीनेस कैसे है। अब यहाँ पे इसका एक और बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपको पता चलेगा कि पेपर कितना डिफिकल्ट होता है और कितना इसमें इजी कंटेंट होता है। अब हर एक पेपर के अंदर 70 मार्क्स में से ऐसा कुछ पोर्शन होता है कि जिसमें से 35 का काफी इजी रहता है, बाकी के 25 का मीडियम लेवल रहता है और 15 मार्क्स ऐसे होते हैं कि जिसका काफी हाई लेवल डिफिकल्टी होती है। सो आपको ये भी पता चलेगा कि हर एक एग्जाम में कितना इजी होता है, कितना डिफिकल्ट होता है, कितना मीडियम लेवल का उसमें डिफिकल्टी रहती है, ठीक है। अगली बात है कि रिवाइज असाइनमेंट। इसमें क्या होता है कि बिफोर अ डे ऑफ द एग्जाम रिवाइज ऑल द असाइनमेंट गिवन बाय द फैकल्टी, रीड रेफरेंस बुक फॉर द डाउट्स। यहाँ पे फिर से एक स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको आप फिर से इग्नोर कर देना। अब इसमें कहना इतना ही चाहता हूँ कि आपका जो एग्जाम का एक दिन पहले होता है उसमें आपको सिर्फ असाइनमेंट ही देखने हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि असाइनमेंट में ज्यादातर आईएमपी क्वेश्चन ही होते हैं। सो इसीलिए काफी आपको हेल्पफुल रहने वाली है। और जो जितने भी आपके डाउट्स आते हैं वो आप रेफरेंस बुक में से देख लेना।
सो रिफर यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम क्वेश्चंस। अब आते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट के ऊपर। इसमें मैंने आपको मेंशन किया है कि आपको यूट्यूब चैनल्स पे काफी ज्यादा एग्जाम्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्योंकि उसमें काफी सारे क्वेश्चंस पेपर होंगे। वो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे कि आपको एग्जाम में किस तरह से परफॉर्म करना है, किस तरह से आपको कैलकुलेटर का यूज करना है, लॉग बुक का यूज करना है। ये सारी की सारी हिडन ट्रिक्स आपको यूट्यूब पे काफी इजीली फाइंड हो जाएगी। सो इसी तरह से आपको स्मार्ट वर्क करना है। लास्ट में है डोंट क्रेम द सब्जेक्ट्स। ये मैंने ऑलरेडी बताया, क्योंकि लास्ट में आपके 4 साल के बाद आपको कुछ इसमें याद नहीं रहेगा अगर आप सब्जेक्ट्स क्रेम करते हो। सो इसीलिए आपको अच्छे से अच्छे सब कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, ठीक है। So that's it for today's video. I hope you like this video, and if you like the video then please hit that like button. If you have any doubts then ask me in the comment section. आगे चल के काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं, जिसमें होगा कोडिंग, प्रोग्रामिंग, जावा, पाइथन और काफी सारे मजेदार वीडियोस आने वाले हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन।